यह एक चार्ट है किसी जातक का। आज हम इस चार्ट से देखेंगे कि आप एक्सीडेंट्स जो है कुंडली में यानी दुर्घटना, वाहन द्वारा दुर्घटना कैसे देखते हैं। और सबसे पहले इस कुंडली में हम प्रॉमिस देखेंगे, फिर हम दशाएं अप्लाई करेंगे कि कब किस समय यह जातक को एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सीवियर हुआ था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हम गोचर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, वाहन के लिए जो कारक ग्रह होता है शुक्र को देखेंगे। इसका 6 8 12 से संबंध होना चाहिए। चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं उनका जो संबंध है वो आपका जो है चतुर्थेश पीड़ित होना चाहिए या किसी भी तरीके से 6 8 12 से रिलेट करना चाहिए। फोर्थ हाउस आपके वाहन का होता है, छठा आपके सिकनेस का होता है और अष्टम आपका दुर्घटनाओं का होता है या ऑल ऑफ सडन जो चीजें होती हैं उनका होता है। इस जातक का एक्सीडेंट जो हुआ था वो दशा थी मार्च 2013 में इनका एक्सीडेंट हुआ था। तब इनकी दशा थी गुरु में, शुक्र में, मंगल। अगर आप देखोगे तो गुरु उनके सेकंड हाउस में नीच का होके बैठा है, पीड़ित अवस्था में है। एक और चीज अगर आप देखोगे, यह गुरु जो है द्वादश भाव में बैठे हुए शनि से तीसरी दृष्टि डाल रहा है। पराश्रय का सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी जो इवेंट होता है आपकी लाइफ में बिना दशा के, लगन के इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब लगन आप स्वयं है, अगर किसी भी चीज में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दैट इंसिडेंट विल नॉट बी हैपनिंग। वो जो होगा इंसिडेंट या इवेंट नहीं होगा, चाहे वो आपके प्रॉस्पेरिटी का हो, चेंज का हो, अप हो, डाउन हो, किसी भी तरीके से हो। अब देखिए इनकी दशा चल रही थी गुरु में, शुक्र में, मंगल। गुरु जो है देखिए धनु लगन ही कुंडली है, गुरु जो है चतुर्थेश है और लग्नेश भी है। और ये पीड़ित अवस्था में सेकंड हाउस में बैठा है, वो भी अगर आप देखोगे तो शनि से तीसरी दृष्टि से दृष्ट है। तीसरा भाव जो होता है आपका यात्रा का होता है, या अगर मैं यूं कह दूं चलते हुए अगर आपको कोई हिट कर जाता है वाहन से तो ये भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें चतुर्थ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वाहन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये देखो गुरु और लग्नेश भी है। अब हम सेकंड पे चलते हैं, शुक्र पे। शुक्र आप देखोगे इनका सृष्टेश है, केतु के साथ में बैठा है लेकिन स्वराशि का, यहाँ थोड़ा सा ग्रेस पॉइंट मिल गया। और एक और चीज अगर आप देखोगे शुक्र की, तो यह अष्टमेश चंद्रमा के साथ भी है। तो यहाँ थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में भी हो गया शुक्र। ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे मंगल की दशा चल रही थी। मंगल खुद इनका द्वादशेश होकर के दशम भाव में बैठा है और जो कि चतुर्थ भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पूरे पूरे कॉम्बिनेशन है कि जातक की वाहन द्वारा दुर्घटना दिखा रहा है। अब उस समय का हम गोचर लगा के देख लेते हैं। ये उस समय का गोचर है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था। तब आप देखेंगे, सबसे पहले महादशा से रिलेट करते हैं। महादशा गुरु की थी जो खुद छठे भाव में चतुर्थेश होके छठे भाव में सफर कर रहा था। और गोचर अवस्था में भी देखिए ये द्वादश भाव को देख रहा है, दृष्ट कर रहा है। ठीक है। और खुद भी जो है अपने जन्मस्थ जो गुरु है उस पे भी दृष्टि डाल रहा है। ये गोचर की कुंडली है। अब आप शुक्र को देखिए। शुक्र जो है यहाँ पे देखिए वाहन का कारक होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ में, जो कि द्वादशेष है यहाँ। लेकिन फिर एक ग्रेस पॉइंट है, इनका एक्सीडेंट हुआ और ये बच भी गए, बहुत जल्द रिकवरी, क्योंकि देखिए नवमेश का इन्वॉल्वमेंट है जो कि सूर्य के साथ बैठा है। अब यहाँ आप देखोगे गुरु प्रॉमिस दिखा रहा है। शुक्र जो है अंतर्दशानाथ है, वह भी वह चीज का प्रॉमिस कर रहा है। अगर आप मंगल को देखोगे तो मंगल देखिए खुद वही दोबारा द्वादशेष होकर के शुक्र के साथ में प्रत्यंत दशानाथ के महादशानाथ अंतर्दशा के साथ में इनका समायोजन हो रहा है। तो ये चतुर्थ भाव को इफेक्ट कर रहे हैं, छठे भाव को इफेक्ट कर रहे हैं। और हम गोचर लगा के देखते हैं कि उस समय शनि का गोचर कहाँ था। ठीक है। शनि के गोचर के अलावा गुरु का गोचर, गुरु देखिए ऑलरेडी महादशानाथ है जो इनके द्वादश भाव को और छठे भाव को एक्टिव कर रहा है। और चतुर्थेश होकर के, क्योंकि यहाँ महादशा नाथ का भी इन्वॉल्वमेंट है। शनि का अगर आप देखोगे तो शनि वक्र अवस्था में, वक्र अवस्था में जब भी गोचर में कोई ग्रह होता है तो उसे हम पिछले घर से जो है देखते हैं।
अगर आप इसको देखोगे शनि को पिछले घर यानी दशम घर से अगर आप इसका गोचर देखोगे तो ये 7, 8, 9 और ये 10, यह भी देखिए इसके अष्टम भाव को और चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा उस दिन इनके जो था सप्तम भाव में था, यहां से ये इसको पीड़ित भी कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो गोचरवश चंद्रमा जो है शनि जो है राहु के साथ भी समायोजन बना के बैठा है। अगर हम वक्र दृष्टि ना देखते हुए शनि का अगर 11th हाउस से भी गोचर देखते हैं तो दशम दृष्टि से जो है शनि जो है अपने अष्टम भाव को पीड़ित कर रहा है। और यहाँ पे भी जो है आप देखोगे 6, 8, 12 पूरे पूरे पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। तो जब ये जातक का एक्सीडेंट हुआ था तो इस समय जो है उन्हें काफी सीवियर एक्सीडेंट, उनकी वाहन द्वारा दुर्घटना हुई थी और रिकवरी भी हुई थी। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पे देखिए सूर्य जो है नवमेश है, पंचमेश भी रिकवरी दिखाता है, उसके वो मंगल है, हालांकि दुर्घटना भी देख रहा है लेकिन फिर भी रिकवर कर रहा है। ये गोचर की कुंडली है। तो सबसे पहले जब भी आप अगर किसी का पराशरी के अनुसार कोई चीज देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस देखिए, दशा अंतरदशा को गोचर से रिलेट कीजिए, फिर शनि और गुरु का आप गोचर से रिलेट कीजिए। यहाँ मैंने एक एस्टिमेट डेट ली है क्योंकि मुझे मतलब उनका कुछ एस्टिमेट पता नहीं था। हो सकता है देखिए चंद्रमा यहाँ पे इनका आद्रा नक्षत्र में 6 डिग्री का है, हो सकता है ये इवेंट 1.5 दिन के बाद हुआ हो। तो चंद्रमा देखिए खुद इनका अष्टम भाव से रिलेट करेगा तो पूरा पूरा प्रॉमिस बनता है कि यहाँ पे इनके 6, 8, 12 एक्टिव हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना रिलेट करके पराश्री से इवेंट्स को कैच कर सकते हैं।